नमस्कार मित्रों, फिर से द अवेकनिंग शो के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। और आज इस शो में हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल आचार्य हैं और गेस्ट के रूप में हैं। तो इनका जन्म जो है जिंद, हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में हुआ और इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बीएड और एमफिल तक किया और आज अपने यहाँ जिंद में ही एक स्कूल चलाते हैं। ओशोधारा में 2012 में समर्थ गुरु के साथ जुड़ना हुआ और यहाँ साधना करना शुरू किए। और जब इनके जीवन में परिवर्तन आया तो इन्होंने आचार्य की भूमिका में आ गए और खासकर ये 2 ऐसे प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पे, जिसमें से सम्मोहन प्रज्ञा, महाजीवन प्रज्ञा, जिसमें पास्ट लाइफ हम लोग करवाते हैं। उसके ये स्पेशल आचार्य हैं, कवि हृदय हैं, लेखक हैं, गीतकार हैं। कई सारे गीत इनके रिलीज हो चुके हैं और इनकी कहानी के लिए हरिगंधा साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं आचार्य कुलदीप जी। बहुत बहुत स्वागत है इस शो में आचार्य जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो पहला प्रश्न मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप पास्ट लाइफ महाजीवन प्रज्ञा करवाते हैं, तो क्या वास्तव में पूर्व जन्म होती है और या सिर्फ कोई कल्पना है? धर्मों में पूर्व जन्म को लोग नहीं मानते हैं, क्या आप इसमें कहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद आचार्य अमरेश जी, आपने इतने सुंदर कार्यक्रम में हमें इनवाइट किया। और जैसे आप बता रहे थे, मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। जींद में, आपने बोला जींद डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा गांव पड़ता है, उझाना, और वहीं पर मैं स्कूल चलाता हूं। और बात यहाँ तक सफ़र कैसे कि महाजीवन की बात, आपने बड़ी रोचक बात स्टार्ट की है कि महाजीवन क्या है और कैसे आप लोगों को करवाते हैं। इसके लिए एक यात्रा है, महाजीवन की एक यात्रा है कि हमारे पिछले जन्मों का हम अभी तक जो आए हैं, हमारे संत महात्मा कहते रहे हैं कि हमारा एक कारण शरीर होता है जिसमें ये सब जमा होता है, जो हम जैसे किसी मोबाइल में चिप है या पेन ड्राइव लगाते हैं, ऐसी उनमें जमा होता है। और वो सब चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस के थीटा स्टेट में जमा हो जाता है। जैसे अल्फा स्टेट में हम सम्मोहन की बात करते हैं और थीटा में ये हो जाता है। नित्यानंद जी कहते हैं, माया से काया भई, काया से सब भोग, भोगों से सबको लगाए जन्म मरण का रोग। कि ये इस माया से हमारा शरीर बना है और यहाँ आते हैं, फिर उनसे कुछ कारण बनते हैं, कर्म करते हैं, कर्मबंध बनते हैं और वो फिर उसी के आधार पर अगला जीवन होता है। इसके लिए वैसे तो हम देखते हैं कि YouTube पर दुनिया भर के हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किसका जन्म कहाँ हुआ, और फिर अब पुनर्जन्म की बहुत घटनाएं अवेलेबल हैं। लेकिन प्रैक्टिकल बात करें तो इससे पहले हम जब करवाते हैं, ओशोधारा में लोग आते हैं ये अनुभव करने के लिए, तो ये रहता है कि पहले 3 दिन तक हम उनको सम्मोहन का प्रयोग करवाते हैं। सम्मोहन में क्या होता है कि सेल्फ हिप्नोसिस, आत्म सम्मोहन की बात होती है कि आत्म सम्मोहन के बारे में जब वो जान जाते हैं, अल्फा स्टेट में सबकॉन्शियस के पहुंच जाते हैं, तो थीटा स्टेट में जो हमारे पिछले जन्मों के राज हैं, वहाँ से वो फोल्डर खुलता है। जैसे मोबाइल में होता है कि गहरे से गहरे फोल्डर हैं, ऐसे ही सबकॉन्शियस में वो फोल्डर है और वहीं से सारी स्मृतियाँ निकल कर आ जाती हैं। वो एक मेथड, वो एक तरीका है, अलग अलग विधियाँ हैं, उनके माध्यम से हम सबकॉन्शियस के थीटा स्टेट में ले जाते हैं, जहाँ आसानी से देख पाते हैं। तो जो भी ये देखने का उत्सुक हो तो आसानी से हमारे पास आकर देख सकता है। बहुत सुंदर आपने कहा कि ये फोल्डर एक तरह से हमारे माइंड में है और वो फोल्डर खोला जा सकता है। सबकॉन्शियस की थीटा अवस्था है और अल्फा लेवल को सबकॉन्शियस कहते हैं और नॉर्मली हम लोग कॉन्शियस लेवल पे जीते हैं। तो क्या पास्ट लाइफ में कोई भी व्यक्ति जा सकता है? कोई भी, किसी के लिए भी जाना संभव है? बिल्कुल है, कोई भी जा सकता है। बस यहाँ जाने के लिए कि जैसे भक्ति में कहते हैं श्रद्धा का होना जरूरी है, इसमें भी विश्वास का होना कि मुझे ये करना ही है। वो एक शिद्दत से करे, समर्पण करे पूरा, जो विधि करवाई जाती है।
निदा फाजली जी कहते हैं, दिल में ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। तो ऐसे ही कि वो ऐसा नहीं कि ऊपर से कहे कि मैं देखना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे, कौन दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है, मानना नहीं, जानना है, और अलग अलग विधियों से हम करवाते हैं प्रयोग, तो निश्चित ही जाना जा सकता है। वो एक अलग संगीत के साथ जब सबकॉन्शियस के थीटा स्टेट में उतारा जाता है, जो वहाँ है वो दिखेगा। और क्यों नहीं देख सकता, हर व्यक्ति देख सकता है। बस इतना है कि वो पूरे समर्पण के साथ उस विधि को करे। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे किसी को जल्दी दिखाई दे जाता है। बहुत सुंदर आपने कहा। तो क्या ये प्रोग्राम सिर्फ ऑफलाइन में होता है या ऑनलाइन में भी लोग कर सकते हैं? ये अब कोरोना काल के बाद ये ऑनलाइन का भी बिल्कुल हमारे पास अवसर आया है, तो हम ये भी करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं और ऑफलाइन भी करवाते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। वो हमारा नीचे नंबर दिया है, या वेबसाइट पर जाकर ओशो धारा के आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति क्यों महाजीवन प्रज्ञा या पास्ट लाइफ क्यों करना चाहिए, क्यों देखना चाहिए? देखिए, इस पर ओशो बोलते हुए कहते हैं कि इसका देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जैसे कि हम पिछले जन्मों से यही काम करते आए हैं, यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इसी की अग्नि में जलकर चले जाते हैं। उससे ऊपर वो फूल नहीं खिलता, और वो फूल खिलाने के लिए हमारे को क्लियर हो जाती है बात कि हर जन्म में यही काम करते आ रहे हैं। इससे ऊपर भी कोई जन्म, इससे ऊपर भी कोई ज्ञान होगा तो वो होना चाहिए। शेक्सपियर जो कहते हैं, वर्ल्ड इज ए स्टेज, वी आर लाइक एक्टर एंड एक्टर्स, ये सब यहाँ एक खेल चल रहा है। सभी के साथ कौन है? वो कहते हैं राजेश्वर नंद जी कि मित्र हैं, साथी हैं, गंग के बिंदु फान तक, पत्नी भी बढ़ेगी आगे घर के मकान तक, और परिवार वाले भी जाएंगे शमशान तक, बेटा भी फर्ज निभाएगा अग्निदान तक, पर उससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन ही है साथी। तो इसलिए कि वहां तक पहुंचे, ये सारा खेल जो चल रहा है, ये जो खेल चल रहा है, ये समझ में आ जाएगा कि उसका असली साथी कौन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर आदमी बढ़ेगा। इंसान सोचेगा कि मुझे वो जानना है जो कबीर ने जाना, जो बुद्ध ने जाना, मृत्यु के पार जाने की उनकी आकांक्षा बढ़ेगी। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जो ओशो ने कहा कि पास्ट लाइफ से एक बार गुजरनी चाहिए, और मैं सुना था एक बार ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं कि बुद्ध और महावीर में भी जो जब भगवान बुद्ध और महावीर थे तो वहाँ पे भी पास्ट लाइफ का प्रोसेस करवाया जाता था। और इससे जो आपने कहा कि ये ज्ञान हो जाता है जब हम पास्ट लाइफ को देखते हैं, अरे ये जो हम रोटी कमा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, धन कमाने में लगे हैं, ये तो हमने हर जन्म में किया है। और जब हम पास्ट लाइफ का अनुभव करते हैं तो आँख हमारी खुलती है, तो हम हायर गोल की तरफ, जो आपने कहा जो सभी संतों को मिला है, हमारी चेतना का विकास की तरफ हम अग्रसर होते हैं। आपने अभी एक शब्द का यूज किया, सम्मोहन। 3 दिन पहले आप सम्मोहन की कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, तो सम्मोहन सुन के ही कई लोग सोचते हैं कि कुछ निगेटिव है, किसी को सम्मोहित कर देना या कुछ निगेटिव धारणा बनाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सम्मोहन के बारे में? आखिर में सम्मोहन है क्या? देखिए अमरेश जी, सम्मोहन के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं, जैसे ध्यान शब्द के बारे में भ्रांतियां हैं, ऐसे ही सम्मोहन के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। इसको हमारे ऋषि मुनि त्रिकाल विद्या भी कहते थे। त्रिकाल विद्या कि वो विद्या जो भीतर से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे काम करता है, कि हम कैसे सबकॉन्शियस में जाकर किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे ही हम स्वयं को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में जाकर, हम एक VF बनाते हैं, विजुअल ऑडियो प्लस फीलिंग, कि हम देखिए 2 चीज़ें हैं सम्मोहन को लेकर, कि एक संदेह से जीता है इंसान, हर चीज़ में संदेह करता है, संदेह वो यानी कि कॉन्शियस माइंड से जीता है। जब संदेह मुक्त होकर जब वो संदेह मुक्त होकर भावनाओं के तल पर कोई कल्पना करता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड हमारा कल्पना कर रहा है, जब उसी कल्पना के साथ हम फीलिंग को जोड़ देते हैं तो वो संकल्पना बन जाती है, विजुअलाइजेशन हो जाता है। और वो संकल्पना जब अब हमारे सबकॉन्शियस में उतर जाती है तो फिर जो भी बनना चाहता है, एक बच्चे को तिब्बत में तो छोटे से बच्चे को तैयार करने लगते हैं संकल्पना से,
बहुत जगह ऐसा है कि संकल्पना से, सम्मोहन से उनको सेल्फ इंस्ट्रक्शन दिए भी जाते हैं पहले, और फिर बाद में वो विधि सीख जाता है और वो विजुलाइज करता जाता है। और ऐसे जाने अनजाने जो लोग आज टीवी पर देखते हैं या जिनके नाम है बड़े बड़े, उन्होंने संकल्पना ही की है, सेल्फ हिप्नोटिज्म से वो गुजरे हैं। सम्मोहन की द सीक्रेट मूवी सभी ने, हम जानते हैं उसके बारे में, द सीक्रेट के बारे में, रोंडी बाय। तो वो क्या कह रही है, वो यही कह रही है, ये सम्मोहन का बड़ा सुंदर विज्ञान है। और स्टूडेंट के लिए तो खासकर मैं कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी जीवन है उनके लिए तो ये रामबाण है, उनके लिए तो ये रामबाण है। संकल्पवान होकर जीना और जो चाहते हैं वही बनना। यहाँ आएंगे तो 3 दिन हम उनको अलग अलग विधियों से उनके सबकॉन्शियस के अल्फा स्टेट में ले जाकर सेल्फ इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाता है और कैसे वो हमारा पूरा होगा, और कैसे चालिया सिद्धि इसमें करते हैं। सम्मोहन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, चालिया सिद्धि। चालिया सिद्धि यानी कि 40 दिन तक आप एक विचार को सोने से पहले उसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, कैसे उसकी एक एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जो सबकॉन्शियस में उतारनी है, और फिर देखना कैसे चमत्कार होता है। जी बहुत सुंदर। आपने जो लोगों को निगेटिव धारणा है, सम्मोहन मतलब कुछ निगेटिव थॉट सोचते हैं, कैसे हम आत्म सम्मोहन के द्वारा अपने आप को, अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं और मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। और इसके रेफरेंस में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो कि जोसेफ मर्फी ने लिखा, तो मेरी भी आंख खुल गई। और जब आपने जो द सीक्रेट की बात आप कर रहे थे, रोंडा बर्न की, जब उसने भी पूरे संसार के एक्सपर्ट लोगों के साथ इसी चीज़ों के ऊपर उन्होंने आकर्षण का सिद्धांत कहा, इस विधि को, कि जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, मन के अंदर छवि बनाते हैं, तो आप उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने छात्र की बात कहा है, तो यदि कोई छात्र, कोई युवा या कोई भी व्यक्ति ये सम्मोहन की विधि पे काम करे, तो क्या वो मनचाहा सफलता पा सकता है और कितना समय लग सकता है इसमें? बिल्कुल पा सकता है अमरीश जी। ये तो मैं कहता हूँ शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में सेल्फ हिप्नोटिज्म को, इसको लागू करना ही चाहिए, क्योंकि आत्म सम्मोहन से बच्चा एक निखर कर आता है। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे अपनी पहचान ही नहीं पाते, जो बनना चाहते वो बन नहीं पाते, रास्ते में उनके संकल्प टूट जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी शिक्षा में सम्मोहन का होना। उससे क्या फ़ायदे होंगे? एक तो जो नेगेटिव थॉट आते हैं बच्चों को पढ़ाई के दौरान, कि लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, वो सारा इसमें विज्ञान बताया जाता है कि आप नेगेटिव थॉट से कैसे बचें, गेट राइड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, और आप स्वस्थ कैसे रहें, जो आप बनना चाहते हैं उसको लगातार देखते जाएं। इसलिए शिक्षा में ऐसे मैंने प्रयोग किए हैं बच्चों पर, काफ़ी बच्चों पर मैंने ऐसे प्रयोग किए हैं कि जो कहते थे मुझे ये नहीं आता, मैं ये पढ़ नहीं सकता, मैं कभी पास नहीं हो सकता। ऐसे बच्चे पास तो क्या, मेरिट से पास हुए हैं, आईलेट्स करके आज कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई कनाडा बैठा है। तो इसके तो बहुत ही अद्भुत परिणाम है। ये तो शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। जो हमारी वैदिक गुरुकुल पद्धति थी उसमें यही तो सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती थी। जाने अनजाने बेशक बच्चों को पता ना हो, लेकिन अध्यापक वहाँ के जो गुरु होते थे, आचार्य होते थे, वो सहजता से ही चीज़ सिखा देते थे। बहुत सुंदर आपने कहा कि पहले था हमारी संस्कृति में जो गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जाती थी। और आपने कहा कि बहुत बच्चों पे टेस्ट किया है, मैंने भी ऐसा अनुभव किया है कि यदि हम बच्चों को एक पॉजिटिव कमांड और ये सम्मोहन के, सेल्फ हिप्नोटिज्म के बारे में बताएं, उनको प्रैक्टिस कराएं, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। एक चीज़ में और हमारे दर्शक के मन में हो सकता है एक प्रश्न आ रहा हो कि क्या ये सिर्फ सफलता के लिए ही या कुछ रिजल्ट के लिए ही यदि हो सकता है, तो क्या इससे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर या संबंध को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये आत्म सम्मोहन में जो भी हम डालेंगे ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पटना में एक मिथिलेश नाम से व्यक्ति थे, उन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम किया, वो डायलिसिस पे थे। वो कह रहे थे कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकते। अब कोरोना काल आया था, उससे पहले वो जुड़े थे
अभी तक तो उनको कुछ नहीं हुआ सम्मोहन करने के बाद, और वो कह रहे से पहले से मैं बेहतर होता जा रहा। तुरंत करने के बाद उनको बेस्ट रिजल्ट आए। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियाँ थी और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कब वो चली गई। हम विजुलाइज करते रहे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और अपने स्वास्थ्य को देखता रहा। इसमें स्वास्थ्य भी है, बुरे विचार भी हैं, और मानसिक तनाव और संबंध का भी इसमें है कि मेरे सभी से मधुर संबंध हो रहे हैं। उसके लिए हम आपको VF बनाना सिखाते हैं। इसमें VF का एक गहरा विज्ञान है। जब आप प्रोग्राम में आएंगे तब आपको वो चीज़ बताई जाएगी। बहुत सुंदर आपने कहा कि चाहे स्वास्थ्य पे काम करना हो और चाहे रिलेशनशिप के ऊपर काम करना हो, वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ जो कि मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप सदा प्रसन्न रहते हैं, तो आपकी प्रसन्नता का क्या राज है? क्या वहाँ भी कुछ सम्मोहन की विधि आप अप्लाई कर रहे हैं? देखिए, एक बात कही जाती है, अगर एक लाइन में कहूँ, जिनके जीवन में गुरु आ जाता है, गुरु का अवतरण हो जाता है, वो व्यक्ति वैसे ही आनंदित हो जाता है, फिर कुछ बचता नहीं। वो राजेश्वर नंद जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि एक ही चाह बसती है, तो फिर वो हो जाता है कि चाह पैसों से आनों पर आती रही, चाह आनों से रुपए बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चिनाती रही, चाह कोठी में मोटर बुलाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिसने वो पीले हो गए, चाह छोड़ी जिसने वो रसीले हो गए, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, चाह हरदम उनकी हमें चाहिए, अगर वो हमें चाहें तो फिर हमें क्या चाहिए। अगर हमारा चाह उससे जुड़ जाए गुरु से, और गुरु से ही यहाँ जुड़ने के बाद हमने दाम्पत्य प्रज्ञा किया प्रोग्राम, इतना अद्भुत कार्यक्रम है कि वो हर पति पत्नी को करना चाहिए। और संबंध, सबसे पहला संबंध की जब बात आती है वो पत्नी से ही आती है, और पत्नी के साथ सभी मेरे मित्र जानते हैं, किसी से भी आप पूछेंगे तो मेरा एग्जाम्पल देते हैं कि पत्नी के साथ इतने मधुर संबंध हैं कि हमारा प्रेम ही खत्म नहीं होता, लड़े तो तब प्रेम ही नहीं खत्म होता। उसके लिए कैसे दाम्पत्य प्रज्ञा में हमने सीखा कि रिस्पेक्ट करना, सबसे ज्यादा प्रेम से भी पहले है रिस्पेक्ट। जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, वो संबंध मधुर होते चले जाते हैं। और एक दूसरे की स्वतंत्रता का ख्याल रखना, वो पूरा हम मज़े से रहते हैं। पहली बात कि हम हास्य को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। जो व्यक्ति मुस्कुराता नहीं है, स्वयं नहीं मुस्कुराता, एक बात कही जाती है कि हंसी भी संक्रामक होती है। सही करे, जैसे आपकी बातों से हमें हंसी आ रही है। हाँ, आप किसी की तरफ देखकर स्माइल कीजिए कभी, और देखेंगे कि वो भी कैसे स्माइल करता है। तो अगर आपके भीतर हास्य है तो वो अपने आसपास के लोगों पर भी उसका असर पड़ता ही पड़ता है। उसकी एक खास बात है, वो व्यक्ति फूल की तरह हो जाता है। और फूल की एक खास बात है कि वो जब तक जिंदा है तब तो खुशबू दे ही रहा है, अगर वो मुरझा भी जाता है तो पड़ता जमीन पे और उसकी खुशबू आसमान में जाती है। क्या आपने कहा जी। तो ऐसे इसलिए कहा जाता है व्यक्ति को कि फूल की तरह बनिए। तो ये हास्य है, ये फूल की तरह है। ये आदमी अगर मौन भी रहे, भीतर से उमंग में है, आनंदित है, तो आसपास के लोगों पर भी उसका असर होता है। बहुत सुंदर आपने कहा कि फूल के तरह हमें बनना है, हमें खुशबू देना है। और ये प्रसन्नता वाली जो बात आपने कही, ये भी वायरल हो सकता है। आप यदि खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो आपके आसपास के लोग नहीं रुक सकते। दूसरा बहुत अच्छा चीज़ आपने जो पति पत्नी के संबंध के ऊपर बताया कि लोगों को रिस्पेक्ट करना है, रिस्पेक्ट देना है। हमें पति परमेश्वर नहीं बनने की कोशिश करनी है कि मैं बॉस हूँ। लोग घर में भी बॉस बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा चीज आपने कहा कि स्वतंत्रता देनी है। हम स्वतंत्र, फ्रीडम जब नहीं देते हैं तो वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुंठित होने लग जाता है। बहुत सुंदर आपने सीक्रेट दिया। और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ऐसी 3 कौन सी बातें, मुख्य बातें बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे कि उनका जीवन बदले, चाहे वो छात्र हो चाहे वो युवा हो, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमरीश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है
कि हम जीवन में आए हैं, पहली चीज तो है कि जीवन को आनंदित होकर जिए। दो ही तरीके हैं जीवन जीने के। वो कहते हैं ना कि तुझे प्यार करना नहीं आता और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं मेरे दोस्त, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। तो दो ही तरीके हैं, एक तो आनंद से आप जी सकते हैं, एक दुखी होकर जी सकते हैं। आनंदित जीने के लिए जीवन में प्रज्ञा का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज कहूंगा कि जीवन के प्रति गहरी समझ होनी चाहिए। चाणक्य बड़ी प्यारी बात कहते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य क्रोमि किम लोचनाभ्य विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जिस व्यक्ति के पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, उसको कोई शास्त्र भी कुछ नहीं सिखा सकता, उसको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। ये तो वही बात हो गई कि अंधे के सामने आईना रख दिया जाए। तो इसलिए पहला कहूंगा कि प्रज्ञा होनी चाहिए, और फिर ऊंची सोच होनी चाहिए, और फिर बड़ा संकल्प होना चाहिए व्यक्ति के पास। वो संकल्प हो, और लास्ट जो कहता हूं कि बिना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के, स्वयं को जाने बिना इस पृथ्वी से विदा मत होना, इस पृथ्वी से विदा मत होना। यही मैं कहना चाहूँगा कि यही रोड मैप है सभी संत महात्माओं का, कि संसार में भी जीने का मजा लें और मृत्यु का भी मजा लें। बहुत सुंदर आपने कहा कि प्रज्ञा होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, और खुद को जानना चाहिए। और खुद को जानने के लिए आपको मित्रों मैं कह सकता हूँ कि ओशोधारा से बढ़िया जगह कुछ भी नहीं हो सकता है। और ओशोधारा में प्रज्ञा के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे पहला ही प्रोग्राम आनंद प्रज्ञा है, जहाँ पे आप जीवन जीने की कला सीखते हैं हमारे समस्त गुरु के सानिध्य में। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में प्रोग्राम होता है। आप हमारे वेबसाइट जो कि www.ondf.org है, उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं और अधिक डिटेल में चेक कर सकते हैं। आप सब लोग इतने प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम कैसा लगा वो कमेंट्स में करिएगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी जरूर टाइप करिएगा। तो इतने प्रेम पूर्वक से आपने देखा, फिर से मैं धन्यवाद कहता हूँ, और विशेष धन्यवाद आचार्य कुलदीप जी का कि इस शो में आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवन, बहुत मजा आया आपके साथ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमरेश जी। जी धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रविवार को इसी शो में नए एपिसोड, नए किसी शख्स और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।